Once again, we are back on Ek Bund Soch Ki Tea Talk Train of Thought with a series of a Damdar Punch by Dr. Satish Mode exclusively on Tea Talk Ek Bund Soch Ki. In fact, had worked in an public sector for 25 years into an education, being a researcher, Indian author, and written various diversified books which are there. And also in terms of an Damdar Punches, what we have seen on Tea Talk Ek Bund Soch Ki. So, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर एपिसोड। सर, कई बार ऐसा होता है हम वी ट्राई एंड सीक द ट्रूथ, सच्चाई को मतलब हकीकत क्या है, हम उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। आप उसके बारे में कुछ टिप्पणी दोगे? हम अपने जीवन में हमेशा ज्ञान पाना चाहते हैं, नॉलेज पाना चाहते हैं। नॉलेज पाना मतलब क्या है कि हम जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। आप टीवी देख रहे हैं तो जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होगा वो जानना चाहेगा कि अरे टीवी के टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ से ये पिक्चर ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे इसमें आ रहा है। तो सीक द ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली ज्ञान पाने की एक जर्नी है। और जब तक आपके मन में यह विचार बना हुआ है कि मुझको कुछ ना, जो भी सामने दिखाई दे रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों का जो प्रश्न है वो जब तक लगातार मन में है तब तक आप रास्ते में, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन ये क्यों का प्रश्न समाप्त हो गया उस दिन आप वहीं पर स्टेटिक हो गए। उपनिषदों में एक ऐसी कहानी आती है जिसमें एक बच्चा है अपने पिताजी से पूछता है कि मुझको ज्ञान प्राप्ति करना है तो उसके लिए क्या करूं। तो उस जमाने में तो बोला करते थे कि आप जाओ जंगल में तपस्या करो, आत्मचिंतन करो, तो उससे आपको धीरे धीरे सच्चाई मालूम पड़ना शुरू हो जाएगी कि क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अपने पिताजी के कहने के बाद वो जंगल में गया और तपस्या करने लगा कि आखिर हम जिंदा क्यों हैं, हम इस दुनिया की शक्ति क्या है। तो उसके मन में विचार आया कि हम जिंदा इसके लिए हैं कि हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ये भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो बड़ा खुश हो गया वो और अब आकर के अपने पिताजी को बोला कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसने कहा क्या प्राप्ति हो गई? तो उसने कहा कि भगवान जो है वो भोजन है और पानी है, यदि वो नहीं है तो आप समाप्त हो गए, वही सच्चाई है। राजा ने कहा कि अभी और जाकर के और विचार करो। वो वापस गया जंगल में। उसने कहा अच्छा यदि भोजन और पानी नहीं है तो क्या है? तो उसने कहा हम श्वास लेते हैं और यदि श्वास लेना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। तो एकदम खुश हो गया और फिर जाकर के बोला कि अरे ये जो श्वास जो हम लेते हैं, प्राण जो है वह ब्रह्म है, वो भगवान है। तो पिताजी ने कहा कि जाओ फिर से और विचार करो। ऐसा वो बार बार 4-5 बार गया और हर बार एक लेवल ऊपर जाकर के उसको सच्चाई की जानकारी होती थी। क्योंकि जब हम किसी विषय को गहराई से जानना चाहते हैं तो एक एक लेवल धीरे धीरे हम ऊपर आगे बढ़ते रखते हैं। ऐसे 4-5 बार 6 बार आने जाने के बाद में एक बार देखा कि अरे वो बच्चा तो आया ही नहीं फिर से सवाल पूछने के लिए, देखें वो कहाँ है। तो जंगल में जहाँ वो जाकर के बैठा करता था वहाँ जाकर के देखा तो उसने कहा कि वो एकदम आनंद मग्न होकर के एकदम चेहरे के ऊपर शांति है, जैसे कि एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसमें वो पहुँच गया है। तो उसने कहा कि हाँ ये जीवन की सच्चाई जो है उसने पा ली है, इसलिए अब उसके मन में अब प्रश्न नहीं बचे हैं। तो यह जो एक लगातार मन की जो एक अवस्था है कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, और उसके ऊपर हर बार एक अलग अलग लेवल के ऊपर हम चलते जाते हैं तो सच्चाई जो है हमारे सामने अपने आप आने लगती है। यदि हम जनरल सिस्टम्स थ्योरी की बात करें तो उसमें बोल्डिंग्स जनरल सिस्टम थ्योरी जो है वो उसमें 9 लेवल्स ऑफ नॉलेज बताया गया है, जिसमें नॉलेज ऑफ द टेबल से लेकर के नॉलेज ऑफ द अननोन, वो जो 9 जो यदि आप जिसको ज़्यादा सच्चाई जानने की उत्सुकता है तो गूगल करेंगे तो बोल्डिंग्स 9 लेवल ऑफ नॉलेज इन जनरल सिस्टम्स थ्योरी आपको मालूम चलेगा कि कैसे नॉलेज का लेवल एक एक करते बढ़ते जाता है। फिर बाद में फाइनली इट इज़ नॉलेज ऑफ अननोन। आपको पता नहीं चलता है कि ये सब दुनिया क्यों चल रही है। शायद उसको हम गॉड, उसको हम ब्रह्म ऐसा कहना शुरू करते हैं। तो आप किसी भी लेवल पर अपने नॉलेज को अटका सकते हैं या उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके मन में ये इच्छा है कि मुझको सच्चाई मालूम करना है तो डेफिनेटली आप एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। Again, excellent punch by Dr. Satish Mode. That is a damdar punch like given on
टी टॉक एक बुन सोच की. यहाँ पे आई एम श्योर many of the practitioners who are listening to Dr. Satish Mode, like with this kind of and stories and the connect with the mythology, like I think the clear-cut explanation which are given, I'm sure will inspire a lot of a Tea Talk audience. Keep on watching Tea Talk Ek Bund Soch Ki with Dr. Satish Mode on our next episode. Till then, thank you very much. So thanks a lot.